स्टैंडर्ड 7 यूनिट 5 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी 3 कंप्लीट की थी। अभी हम टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 4 करेंगे। आज आपको पेज नंबर 36 निकालना है। नो योरसेल्फ, खुद को जानिए। व्हाट रियली मैटर्स दो इज नोइंग योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम खुद को जानें। उसके लिए यू नीड टू मेक रिस्पॉन्सिबल ईटिंग चॉइसेस विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल। यू नीड टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल ईटिंग चॉइसेस। आपको खुद की ईटिंग चॉइसेस क्या है उसको ध्यान रखते हुए प्रेफरेंस देने का होता है। उसके ऊपर आपको प्रेफरेंस देने का होता है। और आपकी खुद की लाइफस्टाइल कैसी है, सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। व्हाट आर योर गोल्स, आपके खुद के गोल्स क्या है। विच फूड ग्रुप्स डू यू लाइक टू ईट, आपको कौन से फूड ग्रुप से वो खाना अच्छा लगता है। विच फूड ग्रुप्स आर मिसिंग, आपकी लाइफस्टाइल में आपके खाने में कौन से फूड ग्रुप्स आर मिसिंग है। डू यू ईट टू मच शुगर, क्या आप ज़्यादा शुगर खाते हो। सॉल्ट एंड फ्राइड फूड और सॉल्ट भी ज़्यादा खाते हो। विच फूड्स आर द कंट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट फूड्स कैन यू ईट इंस्टेड, कौन सा खाना है उसके लिए उसका कंट्रीब्यूशन है और फूड ग्रुप्स कैन यू ईट इंस्टेड, और उसकी वजह आपको कौन सा खाना खाना चाहिए। The focus of control rests within you to design the best eating plan for you, यानी कि कंट्रोल आपका जो है वो पूरा आपके लिए बेस्ट ईटिंग प्लान बनाए, आप खुद डिज़ाइन करें, उसके ऊपर ही रहता है। ईटिंग हेल्दी टेक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। हेल्दी खाना खाना वो एकदम इजी चीज़ नहीं है। हम कहते हैं कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये इजी बात नहीं है। हम सिर्फ कह देते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए प्लानिंग एंड प्रैक्टिस ये चीज़ें हैं, उसके लिए पहले प्लान करना पड़ता है और फिर प्रैक्टिस में उतारना पड़ता है। सारी चीज़ें हम बोल देते हैं लेकिन उसके लिए प्रॉपर पहले प्लान हमको करना चाहिए और फिर उसको प्रैक्टिस में डालना चाहिए ताकि हम उसको फॉलो अच्छे से करें। कीप योर बैलेंस, और बैलेंस भी हमको रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि ये चीज़ हेल्दी है तो उसको बस खाया ही करो, ठीक है। उसका भी बैलेंस होना चाहिए। फूड ग्रुप, व्हाट आर दे कॉल्ड, व्हाट डू दे डू फॉर यू, यानी कि फूड ग्रुप से उसका नाम क्या है, वो क्या देते हैं हमें, और वेयर डू यू फाइंड देम, और कौन सी चीज़ों में से वो हमको मिलते हैं। सबसे पहला नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो दे गिव यू एनर्जी, वो हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। यू फाइंड देम इन सुगरी एंड स्टार्ची फूड्स, आपको वो सुगरी और स्टार्ची फूड्स में से मिलता है, जैसे कि पोटैटोज है, राइस है, सीरियल्स है, पास्ता है, ब्रेड है, फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ों में से आपको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। देन इज प्रोटीन्स, दे हेल्प योर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। प्रोटीन से हमारी बॉडी है वो ग्रो करती है और खुद को रिपेयर भी कर सकती है। यानी कि हमको अगर कुछ हुआ तो हम खुद ही ठीक हो जाते हैं, उसका रीज़न भी प्रोटीन होता है। यू फाइंड देम इन मीट्स, वो आपको मीट्स से मिलता है, पोल्ट्री से मिलता है, फिश से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, एग्स एंड बीन्स, ठीक है। फिर है फैट्स, दे प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन बिल्डिंग, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी बिल्डिंग यानी कि आप ग्रो करें उसके लिए भी यूज़फुल है। यू फाइंड देम इन डेयरी प्रोडक्ट्स में से मिलता है, रेड मीट्स में से मिलता है, सम पोल्ट्री एंड फिश। देन इज फाइबर, इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर फूड, वो आपको फूड जो आप खाते हैं उसको पाचन करने में हेल्प करता है। यू फाइंड फाइबर इन लॉट्स ऑफ फूड, आपको
बहुत सारे फूड में ये फाइबर मिलेगा, जैसे कि सीरियल्स हो गए, ब्रेड हो गया, फ्रूट हो गए एंड वेजिटेबल्स। उसके बाद में मिनरल्स, आयरन इज गुड फॉर द ब्लड। मिनरल्स में आते हैं आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो आयरन है वो हमारे ब्लड के लिए अच्छा है, कैल्शियम है वो हमारी हड्डी के लिए अच्छा है, गुड फॉर योर बोन्स। मैग्नीशियम इज गुड फॉर योर नर्व्स, हमारी जो नर्व्स होती है उसके लिए मैग्नीशियम है वो अच्छा है। मिनरल्स आर इन लॉट ऑफ फूड, मिनरल्स बहुत सारे खाने में होते हैं, बट स्पेशली इन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली वो फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फिर है विटामिन्स A, B, C, D, E। विटामिन्स आर गुड फॉर कीपिंग योर बॉडी हेल्थी, हमारी जो बॉडी है वो स्वस्थ रहे उसके लिए विटामिन्स है वो बहुत ज़रूरी है। दे आर गुड फॉर योर स्किन, हमारी स्किन के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, एंड टीथ, हमारे दांतों के लिए विटामिन्स जरूरी है। फिर वो कहाँ से हमको मिलेंगे, तो विटामिन्स आर मोस्टली फाइंड इन डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क है, एग है और बटर है, फ्रेश फ्रूट है और वेजिटेबल से, ठीक है। तो इन सब में से आपको विटामिन्स मिलेंगे। 36 का हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अभी आपको आपकी वर्कबुक निकालनी है, आपको वर्कबुक का पेज नंबर निकालना है 58, ठीक है। उसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड इन द अबव गिवन कॉलम, डिटेल्स ऑफ वन सेंटेंस ईच। आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है, ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से। फर्स्ट है, अभी हमने समझा उसमें से ही है, वाई इज प्रिपेयरिंग एन ईटिंग प्लान इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है ईटिंग प्लान बनाना, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर एन ईटिंग प्लान बिकॉज वी नीड टू मेक रिस्पॉन्सिबल eating choices within the context of our preferences and lifestyle। प्लान बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सब अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ों को प्रीफर करते हैं, इसीलिए ईटिंग प्लान हो तो प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से होगा। सेकंड इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। The answer will be the function of carbohydrates is to give energy in our body, energy देना है उसका काम। फिर थर्ड वन इज what are the food sources of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलेगा, तो आएगा सुगरी स्टार्ची फूड्स लाइक potatoes, rice, cereals, pasta, bread and some fruits and vegetables are the food sources of carbohydrates. Fourth, what is the importance of protein in our body? The proteins help our body to grow and repair itself. Fifth, what do we get proteins from? तो आएगा we get proteins from meats, poultry, fish, dairy products, eggs and beans. Then is question number 2, match A with B। कार्बोहाइड्रेट्स तो किस में से मिलेगा, E स्टार्ची फूड्स। आपको जो क्वेश्चन आंसर मैंने करा है आगे के जो है वो आपको खुद ही होमवर्क में फाइंड आउट करके लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में है मैचेस, वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वो भी ऐसे ही है कि किस में से क्या मिलता है वही है। तो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, तो आएगा ई स्टार्ची फूड्स। सेकंड इज प्रोटीन, तो आएगा डी एग्स। थर्ड इज फैट्स, तो है एफ डेयरी प्रोडक्ट्स। फाइबर सीरियल्स, मिनरल्स बनानास, ठीक है। क्वेश्चन आंसर है वो आपको खुद होमवर्क में कंप्लीट कर लेने हैं।
आपको जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें से एक्टिविटी 4 आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। डू योर होमवर्क रेगुलरली।